वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग। और आप लोग को समर्थन और सपोर्ट देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए बैक टू बैक आप लोगों के लिए 0 to हीरो जो इंग्लिश क्लासेस चलाया जा रहा है, इस पर बैक टू बैक वीडियो लाया जा रहा है। इससे पहले हम सेंटेंसेस के प्रकार पढ़ा दिए हैं, 1-2 बचा है, उसको आज क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सेंटेंसेस में ऑपटेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑपटेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में श्राप मतलब कि कर्स, जिस वाक्य में श्राप, जिस वाक्य में श्राप, आशीर्वाद या प्रार्थना और या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, जिस वाक्य में श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, वह ऑपटेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके ध्यान रखिए कि इसे हिंदी में, इसी सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी बोला जाता है। इच्छा सूचक वाक्य भी बोला जाता है, इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे देख लीजिए कि जिस वाक्य में जितना भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उन सभी में श्राप, आशीर्वाद या प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, उन सभी सेंटेंसेस को ऑपटेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखा जाता है। देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है आप लोगों के लिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है सम कर्स मतलब कि श्राप, ब्लेसिंग मतलब कि प्रार्थना या आशीर्वाद, प्रेयर मतलब कि प्रार्थना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, और या विश मतलब कि इच्छा, इज कॉल्ड एन ऑपटेटिव सेंटेंस। फिर से हिंदी में लिखा गया, जिस वाक्य में श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, उन्हें ऑपटेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो बताता है या व्यक्त करता है कि सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑपटेटिव सेंटेंस। देख लीजिए एग्जाम्पल में, पहला है कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे या भगवान आपको सहायता करे। 2 नंबर है मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को सुरक्षित रखे, भगवान राजा को बचाए। 3 नंबर है कि मे ही गेट सक्सेस, उसे सफलता मिले, चाहे उसे सफलता प्राप्त हो। 4 नंबर है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या आप लंबे दिनों तक जी। अब देखिए सब में कॉमन बात है कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी है मे, यहाँ पर भी है मे, और यहाँ पर भी है मे, और यहाँ पर भी है मे, क्योंकि अधिकतर ऑपटेटिव सेंटेंस देखिएगा वो अधिकतर सेंटेंस है मतलब कि 60% में से ही चालू होता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सूचना से या सूचक क्या है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेशन मार्क्स, वैसे ही ऑपटेटिव सेंटेंस अधिकतर में से ही करके चालू किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए नोट में बोला जा रहा है कि ऑपटेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है। अभी हम बताएं कि ऑपटेटिव सेंटेंस जितना भी है में वर्ड से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर समाप्त होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क किस प्रकार दिया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स यही है, देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर समाप्त होता है। कि ऑपटेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर समाप्त होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि लिख दीजिए, बच्चा लोग लिखता है ई हो गया सीधा आई, आपको लिखना है उल्टा आई, ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क्स। देखिए जो पिछला वीडियो में बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसमें पहला प्रकार बताएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा का बताए थे नेगेटिव सेंटेंस। उस दिन वाला देखिए आज आपको लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन ला दी हैं, देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि बच्चा लोग सकारात्मक वाक्य,
देखिए बोला जा रहा है कि जिस वाक्य मतलब कोई भी सेंटेंस कि जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त नहीं रहता है, मतलब कि वह वाक्य नहीं का बोध नहीं कराएगा, कि जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है मतलब कि वाक्य, इसमें कहीं निगेटिव वर्ड है, निगेटिव मतलब नॉट, नेवर, नो। 3 नंबर देखिए कि हेल्प द पुअर, मतलब कि गरीब की सहायता करें, इसमें कहीं भी नो है, नो मतलब कि जहाँ देख लीजिएगा निगेटिव वर्ड्स वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका सकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। आगे देख लीजिए इज़ ही अ स्टूडेंट, क्या वो एक विद्यार्थी है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह मतलब समझिए कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। 4 नंबर है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब कि ये जो प्रकार है ये कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है। लेकिन इन सब को किसके अंतर्गत रखा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि अफर्मेटिव का सीधा रूल वही है कि जिसमें निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं हो। तो देखते हैं आज आप लोग क्या क्या देखें। तो चलिए क्विक रिवीजन कराते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ाई हुआ है। सेंटेंसेस के प्रकार पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस जिसमें आप लोगों को हिंदी में बता दिया गया, यहाँ अंग्रेजी में दे दिया गया है, और यहाँ आप लोग के लिए कुछ उदाहरण दे दिया गया है, कुछ उदाहरण दे दिया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे थोड़ी सा बताया गया है इसके बारे में कि ऑपरेटिव सेंटेंस के नोट में बता दिया गया है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब कि उल्टा आई आप लोगों के लिए समझने के लिए बता दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस उस दिन छोड़ दिए हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के यहाँ पर डेफिनेशन ला दिए हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस के प्रकार की ओर। तो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि बच्चा लोग नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब एकदम नकार देगा, नहीं क्या बोल होता है। देखिए बोला जा रहा है कि निगेटिव सेंटेंसेस की जिस वाक्य में कोई भी मतलब किसी तरह का वाक्य लीजिए, बस उसमें बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत लिया जाएगा। जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त रहता है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है या वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देख लीजिए ही इज़ नॉट अ थिप, वह चोर नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर बच्चा लोग क्या ला गया है, नॉट, मतलब कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। 2 नंबर देख लीजिए प्लीज़ डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारें। अब ये जो डो नॉट लिखा है आगे आपको थोड़ा सा एडवांस जाइएगा तो लिखा जाएगा इसको डू डोंट, या आप लोग डू नॉट किल में पढ़िए या डोंट किल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर देख लीजिए ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। साफ बोल रहा है निगेटिव में कि ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो नो। 4 नंबर कि डोंट यू नो इंग्लिश, मतलब डोंट यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नवाचक, डू नॉट यू नो इंग्लिश या डोंट नो यू इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो। तो आप बोल सकते हैं कि ना सर हम तो इंग्लिश अब बहुत ही जान गए, पहले से बहुत सुधार है। आगे देख लीजिए नोट में दिया गया है, और जब तक पढ़ाएंगे तब तक आप लोग नोट ध्यान से देखते रहिएगा। पूरा जितना भी इंग्लिश का सब फैक्ट है ना सब नोट में ही है। देखते हैं, लगता है कुछ इस पर देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि नोट में
कि सम निगेटिव वर्ड्स। किस लिए? क्योंकि आप लोगों को निगेटिव पता है कि जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है तो आपके लिए निगेटिव वर्ड ला दिए कि कौन कौन सा निगेटिव वर्ड रहेगा। यदि इन सब में से कोई भी एक वर्ड रहेगा तो आप सीधे बता सकते हैं कि वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का है। मतलब कि बच्चा लोग नकारात्मक वाक्य देखिए कौन कौन सा है। नो, नॉट, नेवर, नॉन, नोबडी, नथिंग, नीदर या नॉर, ये सब जितना भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब है निगेटिव वर्ड्स। आप इन सब वर्ड्स को प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आगे देख लीजिए क्या क्या लास्ट में पढ़ा दिए हैं आपको, जो बोले थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस हो गया, उसके बाद आप लोग देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये आपका जो चला रहे हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसका लास्ट प्रकार है। सेंटेंस अभी और है पर जो बताए थे ना कि सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, तो उसमें से ये आपका 5 नंबर वाला है। मतलब उसमें से सेंटेंस की ये लास्ट है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि जिस वाक्य से प्रसन्नता या दुख या आश्चर्य या घृणा मतलब ईर्ष्या या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो, मतलब बहुत ज़्यादा बताया जाएगा कि जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख का भाव व्यक्त हो या आश्चर्य का भाव व्यक्त हो या घृणा का या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति, बहुत खुशी वाली बात किया जा रहा हो, उन सब को बोध होता है। उन सब वाक्यों से जो भी बोध होगा उन सबको किस में रखा जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जितना भी इस प्रकार का वाक्य होगा सबको किस में रखा जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। बोला जा रहा है इंग्लिश में ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस, मतलब कि वाक्य जो बताता है कि सम सडन, मतलब कि अचानक, और या अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम मजबूत इमोशन जब भावना होता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, किस चीज़ का? दिमाग का, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर से देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंग्लिश में लिख दिया गया है कि ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस, वाक्य जो बताता है क्या? तो बोला जा रहा है कि सम सडन और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कि जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो, उन सब वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। देख लीजिए उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। देखिए बोला जा रहा है वेल डन मोहन, वेल डन मोहन, तो बहुत आसान हो गया। लेकिन इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बोला जाएगा तो बोला जाएगा वेल डन मोहन, शाबाश मोहन, तुमने अच्छा काम किया है, वेल डन राजू। ये सब जो बहन एकदम माइंड को अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, सब बात है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। आगे देखिए 3 नंबर, सीधा सीधा बोलिएगा तो हाउ डेयर यू, लेकिन यही वाक्य को जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोला जाएगा तो बोला जाएगा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये अधिकतर आप लोग को फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए 3 नंबर, हाउ ब्यूटीफुल, तुम कितने सुंदर हो, चाहे तुम कितनी सुंदर हो। 4 नंबर, हाउ डार्क द नाइट इज़, रात कितनी अंधेरी है, चाहे हाउ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, यह दृश्य कितना सुंदर है, या हाउ ब्राइट द डे इज, दिन कितना उजाला है। ये सब जितना भी है सब किसके उदाहरण है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। देख लीजिए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो आज हम लोग पढ़ें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल सहित है। आगे देख लीजिए, और आपको पढ़ा दिया गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस के लास्ट पार्ट वाला हो, लास्ट सेंटेंस का लास्ट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोगों को सपोर्ट से बहुत हम प्रसन्न हैं, इसलिए बैक टू बैक वीडियो ला रहे हैं। जितना बढ़िया से पढ़िएगा आप अपने भाषा और इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।